एक नॉर्मल लड़का जब अपने यूनिवर्सिटी जाता है तो उसे वहां एक भी इंसान नहीं मिलता, न स्टूडेंट्स, न टीचर्स, न कोई आवाज। हर जगह बस खामोशी, ऐसे जैसे पूरी दुनिया ही गायब हो चुकी हो। वो सोचता है, क्या मैं ही अकेला हूं जो पेयरिंग्स के लिए आया हूं? पर यह सिर्फ शुरुआत थी। जब वो अपने घर लौटता है तो टाइम वही अटका हुआ होता है। 2 बजे, बिल्कुल उसी वक्त पर जब उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी थी। सन भी उसी जगह अटका हुआ। तब उसके जहन में एक डर उठता है, क्या वक्त रुक गया है? तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, पहले जैसे कोई बड़ी सी बर्ड के विंग्स फ्लैप कर रहे हों, और फिर हील्स की आवाज। और उसके सामने आकर खड़ी होती है एक खूबसूरत एंजल जिसका नाम है लीटा। वो कहती है, वक्त रुक गया है, सब लोग दूसरी दुनिया भेज दिए गए हैं, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। इस लड़के के साथ ये पहले भी हो चुका है। हर जगह, हर स्टेज पर एक स्ट्रैगलर, हमेशा भुलाया गया, हमेशा पीछे छोड़ा गया। और अब जब दुनिया एक कैटास्ट्रोफी की तरफ बढ़ रही है, सिर्फ एक इंसान अर्थ पर बचा है, इल्हान। वक्त तो रुक गया है, पर क्या यह लड़का सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग से मॉन्स्टर्स का सामना करने के लायक बन पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी उसे भुला दिया जाएगा? वेलकम टू अ स्टोरी जहां अकेलापन है, पावर है, और एक एंजल की दोस्ती, और एक हीरो जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा बल्कि इवॉल्व करेगा। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हीरो की सुबह कॉफी से नहीं बल्कि एक जबरदस्त सरप्राइज से शुरू हुई। वो लड़का सच में हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों पर खड़ा था, जहां आम तौर पर भीड़ रहती है, लेकिन आज वहां एक भी इंसान नहीं था। उसने सबसे पहले अपने क्लासरूम की तरफ जाना ठीक समझा, जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे लोग जल्दी में क्लासरूम छोड़कर चले गए हों, अपना सारा सामान पीछे छोड़कर। डाइनिंग रूम का हाल भी वैसा ही था। ऐसा लग रहा था जैसे सबने खाना अधूरा छोड़ दिया हो और जल्दी से निकल गए हों। हीरो को बहुत अजीब लगा कि वो उन खाली गलियारों में घूम रहा है जहां आमतौर पर स्टूडेंट्स की भीड़ होती थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या आज पेयरिंग्स में सिर्फ मैं ही आया हूं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बाहर निकलने के बाद हीरो बस स्टॉप पर आया, लेकिन वहां बस नहीं आई तो उसे पैदल ही घर जाना पड़ा। बाहर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। उसने सोचा कि जैसे ही वो घर पहुंचेगा, थोड़ा सो लेगा, क्या पता ये सब बस एक बुरा सपना हो। पैदल रास्ता पार करके लड़का अपने घर की मंजिल पर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो जोर से बोला, मैं आ गया। मम्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जो उसे और ज्यादा चौंका देने वाला लगा। अब वो डर नहीं रहा था, लेकिन हैरान जरूर था, क्योंकि इस समय उसकी मम्मी हमेशा घर पर होती थी। उसकी नजर घड़ी पर गई। सुइया 2:52 दिखा रही थी। ये देखकर हीरो और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसे याद आया कि उसने यूनिवर्सिटी भी इसी टाइम के आसपास छोड़ी थी। लड़के ने अपना स्मार्टफोन निकाला और टाइम चेक किया। वही टाइम था, 2:00 मंडे 6 अक्टूबर। उसने दिमाग में कैलकुलेट करने की कोशिश की कि असल में कितना टाइम बीत चुका होना चाहिए। घर पहुंचने में उसे 2 घंटे लगे थे, लेकिन सूरज अब भी वही का वही था। तभी एक अजीब सा ख्याल उसके दिमाग में आया, जैसे टाइम ही रुक गया हो। हीरो खिड़की के पास खड़ा हो गया। बैग अभी भी उसके कंधे पर था। वो बाहर की तरफ देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अचानक उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उस एकदम शांत माहौल में वो आवाजें चौंकाने वाली थी। वो किसी बहुत बड़े परिंदे के पंख फड़फड़ाने जैसी थी। लेकिन अगले ही पल वो आवाज बदल गई। किसी औरत की हील्स की आवाज, जो फर्श पर टकरा रही थी। हीरो के पीछे एक खूबसूरत औरत आकर खड़ी हो गई। उसका लुक एक एंजेल जैसा था। उसने हीरो को बताया कि धरती पर टाइम रुक गया है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए नहीं रुका। लड़के की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई।
उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लैडा मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। लेकिन लड़का उसका मजाक समझ नहीं पाया। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्या तुम कोई बगल हो? लड़की चौंक गई कि कोई उसके बारे में ऐसा सोच सकता है। उसने अपने पंख और सफेद ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में पूछा, क्या ये साफ नहीं है? हीरो एक बार फिर सोच में पड़ गया कि ये कौन हो सकती है। अगली गेस थी, शायद तुम कोई कोस्प्ले हो। अब तो उस सुंदर लड़की का सब्र जवाब देने लगा था। उसने खांसते हुए खुद को काबू में किया और गंभीर होकर बोली, मैं भगवान की तरफ से आई एक मैसेंजर हूं, एक एंजल। मेरा नाम लैडा है। वो हीरो को सब कुछ समझाने आई थी। वो लड़का एक स्ट्रैगलर था। हीरो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो आज के सारे घटनाक्रम से हैरान था। स्ट्रैगलर ये शब्द सुनते ही उसके पुराने जाम फिर से ताजा हो गए। उसे याद आया जब वो एक बार प्राइमरी स्कूल के ट्रिप पर गया था और उसे वही छोड़ दिया गया था। फिर मिडिल और हाई स्कूल में भी वही हुआ। ये सब उसकी जिंदगी का डर बन गया था, अकेले छूट जाना। उसे तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मीटिंग्स में भी नहीं बुलाया जाता था। साउथ कोरिया में ये 1-2 दिन की एक्टिविटी होती है जहां स्टूडेंट्स साथ में टाइम बिताते हैं। अब लैडा की बातों ने तो जैसे उसकी पूरी उम्मीद तोड़ दी। वो घुटनों के बल गिर गया और रोने लगा। क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? लैडा मुस्कुराई और बोली, सब लोग दूसरे वर्ल्ड में जा चुके हैं, सिर्फ तुम ही अर्थ पर बचे हो। लड़के ने ऊपर देखा और पूछा, मैं क्यों बचा हूं? लैडा ने जवाब दिया, एक बड़ी कैटेस्ट्रोफी आने वाली है। पहले मैं बताती हूं कि वो क्या है, फिर तुम्हारे बारे में बात करेंगे। ये प्लैनेट अब एक नए लेवल पर जा रहा है। अब इंसानों को मना मिलेगा। लैडा ने बताया, अब तुम्हें अक्काशा क्रॉनिकल्स का एक्सेस मिलेगा। ह्यूमैनिटी इस डेटा का इस्तेमाल कर पाएगी। हम इसे स्टेटस कहते हैं। हीरो को लगा कि ये तो काफी आसान एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल गेम्स जैसा। एंजेल ने हंसते हुए कहा कि वो एक अच्छी टीचर है। फिर उसने बताया, मना के साथ साथ मॉन्स्टर्स भी आएंगे। उन्हें ऑर्डिनरी वेपन से नहीं मारा जा सकता। इतना सुनते ही हीरो फिर से सोचने लगा कि ये लड़की पक्का कोई कोस्प्लेयर है। अगर ह्यूमैनिटी को अभी के हाल में छोड़ दिया जाए तो पूरा नाश हो सकता है। इसलिए भगवान ने टाइम रोक दिया है और सबको दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया है। उनके बॉडीज सेफ जगह पर है और अवतार्स दूसरी डायमेंशन में है। वहां सब लोग मना का इस्तेमाल सीख रहे हैं ताकि वो मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर सके। हीरो ने क्लासरूम के स्टूडेंट की तरह हाथ उठाया। एक सवाल है, मॉन्स्टर्स को गन्स या बॉम्ब्स से भी नहीं मारा जा सकता? लैडा ने समझाया, वो हाई रैंक एनर्जी से बने होते हैं, यहां तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी फेल हो जाएगा। अब जाकर हीरो को सब समझ में आया। एंजेल ने पूछा, देखा भगवान कितना दयालु है जो इतनी बड़ी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। अब लड़के ने खुद के बारे में बात करनी शुरू की। मेरे लिए भगवान का क्या प्लान है? लैडा का जवाब सुनकर हीरो गुस्से से भर गया। ये एक गलती थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। पोर्टल अब बंद हो चुका है, अब वो ऑप्शन नहीं है। तुम्हारी स्टेल्थ इतनी जबरदस्त है कि खुद भगवान को भी पता नहीं चला। हीरो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, एक सुपीरियर बीइंग इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया और बच्चे की तरह अपने हाथ पैर मारने लगा। मुझे भी दूसरे वर्ल्ड में भेजो, मुझे मना सिखाओ। एंजेल ने अपने हाथ उठाए। भगवान को तुम्हारी तकलीफ का एहसास है, इसलिए एक बोनस देने का फैसला किया है। लेकिन लड़का कुछ सुनना नहीं चाहता था। उसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मैं भी उसी पैरेलल रियलिटी में जाना चाहता हूं जहां सब गए हैं। लैडा ने शांत लहजे में समझाया, हम कैटेस्ट्रोफी से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी लोग 10 साल में वापस आएंगे। तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना अरेंज करवा देती हूं। यही रुको। हीरो इस खबर से दंग रह गया। मैं इतने साल अकेला कैसे रहूंगा? उसने एंजेल से पूछा, मैं यहां अकेला क्या करूंगा? लीटो ने सजेस्ट किया कि लड़का ट्रेनिंग करे ताकि मॉन्स्टर्स के आने के लिए तैयार हो सके।
जवान लड़का थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। फायदा क्या है जब मुझे मना चलाना ही नहीं आता? सुंदर लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना लो। लड़का इस बात से कुछ खास खुश नहीं था। उसका चेहरा उदास हो गया। उसने एक बार फिर इंसिस्ट करना चाहा कि उसे भी दूसरों के पास भेज दिया जाए, पर यह मुमकिन नहीं था। तभी हीरो को सच्ची वाली निराशा ने घेर लिया। उसने जोर से चीखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी तरह उसकी अकेली जिंदगी धरती पर शुरू हुई। हीरो का अपना शहर वैसे ही लग रहा था जैसे मर चुका हो। गलियों में एक भी इंसान नहीं था। ऐसे ही खाली रास्ते यूजुअली भीड़ भरे चाइना में भी नजर आए। शान एलीज और आईफेल टावर भी टूरिस्ट से बिल्कुल खाली थे। 5 साल बीत गए जब से सब लोग धरती से गायब हो गए थे। सिर्फ एक जवान लड़का यहां बचा था जो गलती से छूट गया था। उसने डिसाइड किया कि वक्त बर्बाद नहीं करेगा और एंजल की सलाह मानकर फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देगा। 5 साल तक वो लगातार जिम गया और अपने मसल्स बनाए। तब तक दूसरे लोग पैरेलल यूनिवर्स में मना की ट्रेनिंग ले रहे थे। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोग मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे। हीरो बिल्कुल अकेला नहीं था। लीटो कभी कभी उसे एंटरटेन करने आ जाती थी। एंजल उसके एक्शंस को ध्यान से देखती थी। उसने पूछा, तुम बोर कैसे नहीं होते? एक ही काम 5 साल तक कैसे कर लेते हो? लड़का थोड़ा चिढ़कर बोला, क्या मेरे पास कोई चॉइस है? सुंदर लड़की उसके मसल्स देखते हुए सोचने लगी, काफी स्ट्रांग हो गया है। क्या स्टैमिना है। आमतौर पे लोग एक ही काम में फोकस नहीं कर पाते। लीटो बोली, मुझे पहले ही पता था कि तुम अलग हो। जो बंदा भगवान की नजर से छुप जाए वो आम नहीं हो सकता। हीरो गुस्से में बोला, जैसे मैंने जानबूझकर छुपने की कोशिश की थी। इस वक्त एंजल ही उसका इकलौता साथी थी। लीटो हर हफ्ते उसे मिलने आती थी ताकि वो पूरी तरह बोर न हो जाए। लीटो सिर्फ मिलने नहीं आती थी, वो उसका ख्याल भी रखती थी। उसके लिए खाना बनाती थी। जब भी नाश्ता, लंच या डिनर का वक्त होता, हीरो के फ्लैट की टेबल पर खुद ब खुद स्वादिष्ट खाना आ जाता। हीरो सोचता, ये तो मम्मी से भी अच्छा बन गया। और जैसे ही वो खत्म करता, बर्तन भी गायब हो जाते। बहुत ही कन्वीनियंट था। इल्हान ने लीटो को बताया कि फिजिकल ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है। अब मार्शल आर्ट्स और वेपन्स की ट्रेनिंग लेना चाहता है। एंजल ने पूछा, बिना टीचर के कैसे सीखोगे? हीरो बोला, इंटरनेट से। बिजली और इंटरनेट दोनों चल रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि उन वीडियोस से सीखूंगा जो पहले डिले कर दी थी। उसे यह थोड़ा अजीब लगा कि 5 साल से इंटरनेट कैसे चल रहा है। लीटो ने समझाया कि वक्त रुक गया है। यूहान ने पूछा कि क्लियरली बताओ। अब हमेशा दिन का वक्त रहता है, चमकता हुआ सूरज। हीरो ने डिसाइड किया कि वो आउटडोर ट्रेनिंग करेगा। उसने मार्शल आर्ट्स के लिए एक स्टिक यूज की, क्योंकि वो हर जगह मिल जाती है। उसने इंटरनेट से डजन वीडियोस देखे थे और अब वो मूव्स रिपीट करने लगा जो याद किए थे। वो काफी अच्छा कर रहा था, जैसे सालों से प्रैक्टिस कर रहा हो। एंजल हर मूव ध्यान से देख रही थी। उसने कहा, बेसिक एलिमेंट्स पे भी फोकस करना चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी 5 साल है। इल्हान चुप रहा और ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। लीटो उसे मुस्कुराकर देखती रही। वो ये सब 4 साल से कर रहा था। अचानक उसने सजेस्ट किया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी स्पारिंग पार्टनर बनूं? तुम जल्दी डेवलप करोगे। हीरो हैरान हो गया, तुमसे लड़ो? लीटो ने हां में सिर हिलाया और बोली, अटैक करने की चिंता मत करो। इल्हान बोला, तुमने तो मना किया नहीं, पर मैं अपनी नूनू एंजल पे हाथ कैसे उठाऊं? पर अगले ही पल वो चिल्लाया, मैं 9 साल की तन्हाई और फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा हूं। और वो अटैक करने लगा, पर उसका अटैक बेकार गया। लीटो तो बैटल्स के लिए बनी थी। उसने एक ही वार में उसे कोर्टयार्ड के दूसरे कोने में फेंक दिया। लीटो ने पूछा, अब समझे? फिक्र मत करो, मुझसे ट्रेनिंग करो। इंजरीज फ्री बोनस है। हीरो इस ऑफर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। समय बीता, 10 साल निकल गए।
एंजल ने सोचा कि इस लेवल की ट्रेनिंग से लड़का इजीली लो लेवल मॉन्स्टर से लड़ लेगा। जब उसका लेवल बढ़ेगा तो वो मना भी यूज कर सकेगा। लीटो ने पर्सनली उसकी ट्रेनिंग की थी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इल्हान बोला, ट्रेनिंग नहीं, जबरदस्ती डाला गया। बेले ने उसकी बातें इग्नोर कर दी। उसने सोचा लड़का अच्छा कर रहा है, जब डिजास्टर आएगा तो सब बदल जाएगा। हीरो ने एंजल का हाथ थामा और पूछा, लीटो, क्या मैं तुमसे फिर मिलूंगा? उसने जवाब दिया, यह तुम पर डिपेंड करता है। फिर लीटो आसमान में उड़ गई। इल्हान उस मोमेंट का इंतजार नहीं कर पा रहा था। अब सब लोग वापस आने वाले थे। उसने इस खास पल के लिए एक कॉस्ट्यूम भी पहना। उसने सोचा, इतने साल हो गए किसी और को देखे बिना, थोड़ा नर्वस हूं। उसे लीटो से अलविदा कहना बुरा लग रहा था, पर वक्त आ गया था। उसने आंखें बंद कर ली और सोचा कि अब उसकी जिंदगी वापस वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले थी। थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रहा, पर जब कुछ भी नहीं हुआ तो उसने एक आंख खोलकर देखा कि आसपास इतना सन्नाटा क्यों है। लीटो अब तक आसमान में काफी ऊपर चली गई थी, पर उसने पीछे मुड़कर देखा। एंजल झट से रुक गई। जो उसने जमीन पे देखा वो हैरान कर देने वाला था। हीरो अब भी फुटबॉल स्टेडियम के बीच खड़ा था, अकेला। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो एक्सप्लेनेशन चाह रहा था कि कोई आया क्यों नहीं। एंजल वापस आई और मीठी मुस्कान के साथ बोली, लगता है फिर से गलती हो गई। उल्हान ने अपने हाथ छाती पर बांध लिए। वो बहुत गुस्सा था। हीरो अपने इमोशंस पे अब कंट्रोल नहीं रख पाया। वो चिल्ला पड़ा, मैं तुमसे नफरत करता हूं। मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा? उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं समझ गया हूं कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर से इंतजार करना पड़ेगा। पर यह बहुत इरिटेट करता है। उस दिन के बाद समय बहुत तेजी से बीता। 10 साल, 20 साल, पूरी तरह से अकेला रहना। कोई भी इस हालत में पागल हो जाए। 50 साल गुजर गए पर कोई वापस नहीं आया। इतने सालों में जमीन बिल्कुल सुनसान हो गई थी। प्रकृति बिना इंसानों के काफी जंगली सी लगने लगी थी। इल्हान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अपनी कठिन ट्रेनिंग कंटिन्यू रखना। अब हीरो के हाथ से लगाया गया एक वार पत्थर तोड़ देता था। उसने अपने हाथों को देखा जिसमें एक हैमर था। तभी एक पल में लीटो उस जंगल के बीच आ गई। तुम बहुत स्ट्रांग हो गए हो, मुझे तुम पे हमेशा भरोसा था। जवान लड़का सोचने लगा कि 50 साल तक अकेले रहने के बाद उसने समय गिनना छोड़ दिया था। एंजल उसके मन की हालत समझने लगी। उसने पूछा, सब ठीक है? इल्हान ने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, मुझे याद ही नहीं कि मेरी मां का चेहरा कैसा था। बेले ने अपनी नजर झुका ली। उसे वाकई अफसोस हुआ। अगले ही पल हीरो ने अपना सेल्फ कंट्रोल खोना शुरू कर दिया। उसने गुस्से से चिल्लाया, और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? जवान ने कहा कि वो मार्शल आर्ट से थक चुका है। लीटो चिल्लाई, लेकिन किसी भी वक्त विनाश आ सकता है, हम प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ सकते। एंजल ने अचानक महसूस किया कि हीरो निराशा से घिरा हुआ है। जवान समझ गया था कि उसने जितनी किताबें पढ़ी हैं उसके लेवल के लिए काफी है। बेले मानना नहीं चाहती थी कि जवान ने हिम्मत हार दी है। वो किसी भी तरीके से उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश में थी। उसे दूसरे इंसानों के वापस आने का इंतजार करना चाहिए था। इल्हान ने याद किया कि वो आजकल क्या कर रहा था। वो पूरे दिन किताबें पढ़ता था। उसने मॉडर्न लिटरेचर से शुरू किया, फिर बिजनेस बुक्स पढ़ी, फिर बेसिक साइंसेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आर्ट। समय बीतता गया और लाइब्रेरी में जो भी किताबें बाकी थी वो सब खत्म हो गई। तब उसके दिमाग में आया कि क्यों न नई लैंग्वेजेस सीखी जाए। उसने डिसाइड किया कि वो ट्रैवल करेगा। उसने चाइना से शुरू किया, वहां काफी इंटरेस्टिंग चीजें थी। लीटो कभी कभी उसका साथ देती थी। फिर रशिया, अमेरिका और रास्ते में आने वाले सभी देश। उसने कई लैंग्वेजेस सीखी।
इस दौरान उसने दुनिया की लगभग सभी किताबें पढ़ ली थी। यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, वो काफी देश और कॉन्टिनेंट्स घूम चुका था। काफी समय बीत चुका था। उसने सब कुछ पढ़ लिया था। एक दिन हीरो ने अपनी दोस्त को बताया, ये मेरी आखिरी किताब है, अब समझ नहीं आता क्या करूं। लीटो ने पूछा, पता नहीं क्या करना है, थके नहीं हो? इल्हान बोला, कभी थकता नहीं हूं। विनाश के आने से पहले बहुत कुछ करना है। कई सौ सालों की तन्हाई के बाद भी हीरो अब भी मानता था कि लोग एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। ये सब विनाश के लिए तैयारी थी। लीटो ने भगवान से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कृपया करके लोगों को वापस भेज दीजिए। जब तक इल्हान अभी भी खुद पर टिका हुआ है। जंगल के झाड़ियों से सूरज की किरणें छन कर आ रही थी। एक जंगली सुअर झाड़ियों से भागता आया। अचानक उसकी पीठ में तेज दर्द हुआ। जानवर गिर गया और सीटी मारते हुए मर गया। जब वायु इल्हान ने सभी किताबें पढ़ ली थी, तब उसने लेदर वर्क और ब्लैकस्मिथिंग ट्राई करना शुरू किया। उसने एंजल से कहा, अभी तक तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा, चलो शुरू करते हैं जंगली सुअर से। वैसे अगर मैं सभी जानवरों को मार दूंगा तो मॉन्स्टर्स कहां से आएंगे? हीरो ने लीटो से पूछा। खूबसूरत एंजल ने जवाब दिया, तुम सिर्फ उन्हीं का शिकार करो जिनकी मुझे इजाजत है। अगर तुम सभी जानवरों को खत्म कर दोगे तो दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। गॉडेस कुछ और कहना चाहती थी मॉन्स्टर्स के बारे में, लेकिन बीच में ही रुक गई। जवान ने यह देखा और पूछा, तुम रुक क्यों गई? क्या तुम मुझे चिढ़ाना चाहती हो? एंजल ने सलाह दी कि उसने कुछ सुना ही न हो। हीरो ने बहस नहीं की और सुअर की बॉडी को हैंडल करना शुरू किया। लीटो ने सोचा, कितना अजीब इंसान है, हर काम को इतने डेडिकेशन से करता है। यह सब 274 साल से चल रहा है। यह तो किसी फरिश्ते के लिए भी लंबा समय है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीता है, वो इतना लंबा समय सिर्फ तैयारी में लगा दे। ये कमाल है। तभी लड़के की आवाज ने लीटो की सोच को तोड़ दिया। कूल, हो गया, पहली बार के लिए बुरा नहीं। लीटो चौंक गई। तुम इल्हान वाकई में एक लाजवाब इंसान हो। समय बीतता गया, लेकिन लोग वापस नहीं आए। समुद्र के किनारे लहरों की आवाज आ रही थी। मौसम थोड़ा ठंडा था और हीरो एक गर्म जैकेट में समुद्र के पास खड़ा था। अब वो सिर्फ लैंड एनिमल्स ही नहीं, बल्कि सी क्रीचर्स का भी हंटिंग करता था। उसकी एक शिकार थी, एक जायंट स्पर्म व्हेल। लीटो गुस्से से चीखी, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इनका शिकार इलीगल है। हीरो ने पूछा, क्या तुम इस बार आंख बंद नहीं कर सकती? इल्हान हंस के बोला, कॉल मी इस्माइल। वो मॉबी डिक के कैरेक्टर की तरफ इशारा कर रहा था। एंजल चिल्लाई, मजाक बंद करो, यहां कोई हंसने वाला ही नहीं है। 3 साल बाद लड़का एक मास्टर लेदर वर्कर बन गया। ब्लैकस्मिथिंग में उसे थोड़ा ज्यादा समय लगा। जब पढ़ते हो तो सब सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में बिना टीचर के काफी मुश्किल होता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत बर्बाद कर देती है। एक गलत स्लेजहैमर का वार और तलवार टूट गई। जवान ने दर्द भरे दिल से कहा, मेरे हाथ तो जैसे मेरे पिछवाड़े के हैं। शुरू में हीरो की तलवारें बार बार टूट जाती थी। उसने एक सिंपल स्वॉर्ड बनाने में 5 साल लगा दिए। तब लीटो पास ही थी। वो उसके गन आर्ट को देखना चाहती थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, इससे तो मूली भी नहीं काट सकते। जवान बोला, मैंने तुमसे काटने को तो नहीं कहा, वापस दो। लेकिन एंजल मना कर गई। उसने वो तलवार यादगार के रूप में रखना चाहा। उसने कहा, भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, शुक्रिया कहना चाहिए तुम्हें। बेले ने प्यार से उस ट्रॉफी को गले लगा लिया। लीटो उस लड़के के टैलेंट से हैरान थी। समय के साथ इल्हान ने सभी तरह के वेपन्स बनाने की कोशिश की। लॉन्ग सोर्ड्स, स्पीयर्स, एक्सेस, हैमर्स और भी बहुत कुछ। अगले 50 साल बिना पता चले गुजर गए इस एक्टिविटी में। हीरो की लगन की कोई सीमा नहीं थी। वो बार बार कोशिश करता था, जब तक वो अपने काम से सैटिस्फाइड न हो जाए। उसके पास समय की कमी नहीं थी
और सब्र तो सदियों में पैदा हुआ था। हजारों सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो एक सच्चा मास्टर ब्लैकस्मिथ बन गया। उसने एक परफेक्ट स्पीयर बनाई। 100 साल के बाद उसने एक मास्टरपीस क्रिएट किया। लीटो बोली, तुम्हारी लगन वाकई में इंस्पायरिंग है। ये बेस्ट स्पीयर है जो मैंने कभी देखी है। लेकिन जब मनी आएगा, नए और स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स मिलेंगे। एंजल ने ऐड किया। जवान बोला, तो मैं नए से बना लूंगा। एंजल कभी हीरो से इंप्रेस होना बंद नहीं करती थी, क्योंकि वो कभी गिव अप नहीं करता था। मीट कटिंग और ब्लैक स्मिथिंग के बाद लड़का दोबारा फाइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट करने लगा। वो बार बार प्रैक्टिस करता स्पेशल साइमुलेटर पर और समय का एहसास ही खोने लगा। लीटो उसे देखती और सोचती, इल्हान हमेशा बेहतर होता जा रहा है। कई जेनरेशन की डेवलपमेंट एक ही इंसान में हो रही है, लेकिन अब 1000 साल बीत चुके हैं। जल्दी ही उसकी सहने की सीमा पार होने वाली है। एंजल सोचने लगी कि अब उसके लिए कोई नई और एक्साइटिंग चीज ढूंढनी होगी। ऐसी कोई चीज जो उसने कभी न की हो। उसके दिमाग में अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप का ख्याल आया। उसने खुद को इल्हान के बाहों में इमेजिन भी कर लिया। लेकिन फिर सेलेस्टियल वुमन अपने होश में आई। मैं एक एंजल हूं। मैं ऐसे गंदे ख्याल कैसे सोच सकती हूं? लेकिन ये तो ऊपर से मिला हुआ ऑर्डर है, मदद करना। तो फिर ठीक है, लीटो ने सोचा, अगर उसे मेरी जरूरत है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। तभी लड़के ने उसके अजीब बिहेवियर को नोटिस किया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? एंजल हवा में थी जब इल्हान की आवाज आई, हे लीटो, क्या हुआ? उसने प्रेटेंड किया जैसे कुछ भी अजीब नहीं हो रहा हो। सेलेस्टियल को अब भी क्लैरिटी नहीं थी। वो पूछने से हिचक रही थी कि अभी वो क्या सोच रही थी। उनके चेहरे इतने पास थे कि दोनों एक दूसरे की सांस भी महसूस कर सकते थे। जवान कुछ पूछना चाहता था। एंजल सोचने लगी, उसे सब समझ आ गया क्या? पर इल्हान का कहने का मतलब ये नहीं था। उसने देखा कि लीटो की तलवार हिलने लगी और नीला चमकने लगी। बेले ने अपने हथियार की तरफ देखा। वो हैरान थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। अचानक फरिश्ते की तलवार में जान आ गई। तलवार अपने आप शीत से निकलकर हवा में उठ गई। लीटो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसे तुरंत याद नहीं आया कि ये तलवार कौन सी है। जब याद आया तो वो पूरी तरह से चौंक गई। ये इल्हान की पहली तलवार थी। वो उसे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ गई। हीरो ने उसे रोकने की कोशिश की, पर फरिश्ता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी युवा ने अपने आसपास एक बदलाव महसूस किया। उसने अपने हाथों की तरफ देखा और समझा कि अब वो वही कपड़े पहने हुआ है जो उस वक्त पहने थे जब समय रुक गया था। मार्शल स्किल्स साइमुलेटर उसकी आंखों के सामने गायब होने लगा। हीरो तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। सब कुछ वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जा रहा था। तभी आसमान में लीटो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, कृपया ये तलवार मुझसे मत छीनो। उसने सिर्फ एक पल के लिए नजर हटाई थी और जमीन की तरफ देखा। फरिश्ता अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या डिजास्टर शुरू हो गया था? इसी बीच वायु इल्हान का बैलेंस बिगड़ गया। उसका शरीर हवा में था। हीरो खुद भी नहीं मान पा रहा था कि वो उड़ रहा था। लीटो चिल्लाई, इल्हान रुक जाओ, ये हो ही नहीं सकता। बेले ने सोचा, हे भगवान, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। हमने तो अलविदा भी नहीं कहा। पर फरिश्ते को इस बात की तसल्ली थी कि उस लड़के की पहली तलवार उसके पास रह गई थी। उसने इतने समय में उस लड़के से लगाव महसूस किया था, पर उसे नहीं पता था कि क्या वो फिर से मिलेंगे। लीटो सबसे पहले एक सेलेस्टियल थी, पर वो एक लड़की भी थी जो उस आदमी से प्यार कर बैठी थी जिसके मदद के लिए उसे भेजा गया था। उन्होंने तो कभी एक दूसरे को किस भी नहीं किया। तभी हीरो ने देखा कि उसकी साथी तेजी से दूर जा रही थी। क्या सच में ये उनका अंतिम अलविदा था? इतना समय साथ बिताया
और अब अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। बहुत अचानक ब्रेकअप था। लीटो ने सोचा, मैं एक फरिश्ता हूं, एक हाईएस्ट लेवल की प्राणी। इल्हान के दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं उसकी लेवल तक पहुंच गया तो क्या हम फिर मिलेंगे? ये दोनों भारी दिल के साथ अलग हुए, इस उम्मीद में कि शायद कभी फिर से मिलेंगे। वक्त आ गया था। शहरों की सड़कों अब फिर से लोगों से भरी जाने वाली थी। एक सुना बस स्टॉप पर अचानक अजीब रोशनी चमकने लगी। अगले ही पल वह रोशनी लोगों में बदल गई, जो अपना काम करते हुए वहां आ गए। एक और मैजिकल लाइट यूनिवर्सिटी के खाली ऑडिटोरियम में चमकी। अगले मोमेंट स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर अपनी सीट्स पर बैठ गए, जैसे कभी गायब ही नहीं हुए थे। यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल में भी लोग दिखने लगे। स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज थे, वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। यूनिवर्सिटी का कोर्टयार्ड फिर से लोगों से भर गया। सब कुछ वैसा ही था जैसे कई शताब्दी पहले था। वायु इल्हान कोर्टयार्ड के बीच में आंखें बंद किए खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो दिन आखिर आ गया। अब वो अकेला नहीं था। जब हीरो ने आंखें खोली, तब उसने कुछ अजीब देखा। एक स्क्रीन उसके चेहरे के सामने दिख रही थी, जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। यू इल्हान, ह्यूमन, अनएम्प्लॉयड, लेवल 1, टाइटल टाइटन ऑफ सॉलिट्यूड, पैसिव स्किल स्टेल्थ, स्ट्रेंथ 72, हेल्थ 78, डेक्सटेरिटी 81, मना 1। जब हीरो ने यह स्टेटस विंडो देखा तो उसे समझ आ गया कि एक बड़ा डिजास्टर शुरू हो गया है। उसने दूसरे स्टूडेंट्स को बात करते सुना, वाओ, यहां भी स्टेटस विंडो खुलता है और सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। इल्हान ने हैरानी से सोचा, तो बाकी इंसानों के लिए तो सिर्फ 10 साल ही गुजरे हैं, सिर्फ मेरे लिए ये इतना लंबा था। युवा लड़के निराश थे, क्योंकि उनका पैरेलल वर्ल्ड वाला प्रोग्रेस चला गया। सब कुछ ओरिजिनल स्टेट में वापस आ गया। हीरो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने धीरे से दूसरों की बातें सुनी। इतने लोगों के बीच होने पर भी उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि वो तो सदियों तक अकेला रह चुका था। एक और अजीब बात थी, कोई भी इल्हान को देख नहीं रहा था, जैसे वो इनविजिबल हो। एक्टिव हीरो स्किल स्टेल्थ, मैक्सिमम लेवल, एवोल्यूशन इज अवेलेबल, नीड मटीरियल्स फॉर एवोल्यूशन, स्किल इज पैसिव, कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि इस स्किल में क्या दिक्कत थी, क्यों वो इसे बंद नहीं कर पा रहा था। हीरो घबरा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या उसकी किस्मत में हमेशा अकेला ही रहना लिखा था? सदियों तक वो लोगों के लौटने का इंतजार करता रहा, पर सब बेकार था। क्या वो जन्म से मौत तक अकेला ही रहेगा? थोड़ा शांत होने के बाद हीरो ने डिसाइड किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस घर चलता हूं। जब वो उन लड़कों के पास से गुजरा जो बातें कर रहे थे, तो उसे उदासी महसूस हुई, पर वो अभी भी एक्साइटेड था। इतने समय के बाद सड़कों पर लोग देखना एक अलग ही अनुभव था। वक्त आगे बढ़ चुका था। आसमान का रंग नीला से ढलता हुआ सूरज के रंग में बदल गया। जब युवा ने अपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया तो उसने सुकून से सांस ली। आखिर घर लौट आया था। अगले मोमेंट इल्हान ने अपनी मां की आवाज सुनी, इल्हान। उस औरत ने दौड़ते हुए हॉलवे में उसे पुकारा। वो अपने बेटे को बहुत याद करती थी। हीरो उस औरत की तरफ नहीं देख पाया, क्योंकि इतने समय में उसने अपनी मां का चेहरा भूल दिया था। अगले ही पल लड़का अपनी मां को गले लगा लेता है। इतने सालों बाद सब यादें वापस आ गई। जब वायु इल्हान ने अपनी मां को गले लगाया, जिसे उसने 1000 साल तक नहीं देखा था। अपार्टमेंट के विंडो से दिख रहा सूरज का ढलता रंग भी उस हीरो को बहुत पसंद आया। किचन से डिनर बनने की खुशबू आ रही थी। बटर पैन में गर्म हो रहा था। उसका पिता टेबल पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सब कुछ वापस नॉर्मल लग रहा था। मर्द ने कहा, भगवान, हेसा के बारे में कोई न्यूज नहीं है। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम हीजा में थे? मैं तो यमन में थी अपनी नेबर्स के साथ। उनका बेटा सोच रहा था, फिर भी कुछ चीजें बदल गई हैं।
पापा ने कहा कि हाँ वॉज परफेक्ट, पर उसने कभी वो ट्रेट नहीं पाया। माँ ने कहा कि वो मना कंट्रोल करना सीख नहीं पाई। वो बहुत मुश्किल था। हीरो ने सोचा कि उसे बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ पूछती ही जा रही थी कि वो कहाँ था। इल्हान ने डिसाइड किया कि उसके माँ बाप को नहीं बताएगा कि उसे जमीन पर छोड़ दिया गया था। वो बेकार परेशान हो जाते, इसलिए उसने झूठ बोला। मैं एक ऐसे टाउन में था जिसका कोई नाम नहीं था। उसके पिता ने मां से सहमति दी कि मना कंट्रोल करना सच में मुश्किल है। मां ने कहा, न्यूबॉर्न्स, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट विमेन को क्यों ले गए 10 साल के ट्रेनिंग के लिए? बेहतर होता अगर जवान और मजबूत लोगों को ले जाते। इल्हान ने जवाब दिया, बैलेंस बिगाड़ना अलाउड नहीं था। कोई और ऑप्शन नहीं था, चाहे ये ज्यादा इफेक्टिव न हो। तभी उस लड़के ने देखा कि उसके मां बाप उसे हैरानी से देख रहे थे। उसे समझ आ गया कि उसने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया था। मां ने पूछा, एफिशिएंसी बैलेंस का क्या मतलब है? उस लड़के ने बस इतना ही कहा कि वो तो बस अंदाजा लगा रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब उसे सोच समझकर बोलना पड़ेगा, वरना शक हो सकता है। मां ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुमने कैसा किया? मैंने सुना है कि अगर मना कंट्रोल करना सीख लो तो बहुत पैसा कमा सकते हो। अच्छा खासा पैसा मिलता है मॉन्स्टर के बॉडी बेच के, मां ने बताया। और पापा ने कहा, ऐसे लोग रेयर होते हैं, लेकिन अगर हो जाए तो डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं। हीरो को अजीब लगा जब उसने अपने मां बाप के मुंह से गेम जैसे शब्द सुने। रात का खाना खत्म करके जब उसने चॉपस्टिक्स टेबल पर रखी तो इल्हान अपने मां बाप की तरफ मुड़कर बोला, मॉम, डैड, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उसने हिम्मत करके मना किया कि उसे मना यूज करना नहीं आता। यह सुनकर मां बाप थोड़ा सरप्राइज हुए, लेकिन मां ने तुरंत अपने इमोशंस कंट्रोल किए और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, पढ़ाई पर ध्यान दो। पापा ने सोचा शायद ये उसके जीन्स का असर है, क्योंकि वो खुद भी इतना अच्छा नहीं था। हीरो खुश था कि उसके पेरेंट्स ने इतनी आसानी से बात मान ली। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। रात के बाद जब वो अपने रूम में गया तो जो देखा उसे देखकर वो चौंक गया। फ्लोर पर वॉल के सहारे एक बर्छी, स्पेयर, रखी थी जो उसने खुद बनाई थी। ये यहां कैसे? उसने सोचा। मैंने तो सोचा था कि ये वेपन भी बाकी सब के साथ गायब हो गया। लीटो ने तो इतनी कोशिश की थी कि वो स्वॉर्ड छिन न जाए। क्या ये भी उसका ही काम है? लड़का समझ नहीं पाया। जब उसने स्पेयर को हाथ में उठाया तो उसे लगा कि ये एकदम परफेक्ट है। अब मुझे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं। तभी एक स्टेटस विंडो उसके सामने खुल गई। वायु इल्हान स्टील स्पेयर, यूनिक क्लास वेपन, अटैक पावर 800, स्ट्रेंथ 500। एक ऐसी मिरेकल वेपन जो बिना मना के बनाई गई है। ड्यूरेबिलिटी मीडियम लेवल मॉन्स्टर के बोन वेपन के बराबर है। लड़का वेपन की परफॉर्मेंस देखकर हैरान था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छी है या नहीं। उसने डिसाइड किया कि घबराए बिना पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। जब उसने इंटरनेट खोला तो देखा कई नए पोस्ट्स आए हुए थे। इल्हान हैरान था। दूसरी दुनिया से वापस आने के बाद लोग तुरंत अपनी सारी जानकारी इंटरनेट पर पोस्ट कर रहे थे। सबसे पहले उसे यह जानना था कि लेवल कैसे बढ़ाया जाए और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। लगा कि एक नॉर्मल इंसान भी लेवल 5 मॉन्स्टर से निपट सकता है। दूसरी दुनिया में लेवल 7 पे पहुंचकर ही लॉरेंग फाइटर बना जा सकता था। लेवल 10 से क्लासेस मिलती थी, जैसे आर्चर, स्वॉर्ड्समैन एटसेट्रा। लेवल 50 के बाद सेकंड क्लास मिलती थी और थर्ड क्लास लेवल 100 पे। वहां से एक इंसान को नेशनल ट्रेजर माना जाता था। लड़का सोचता है कि ये सब इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में पूछने लायक है। वो विंडो से बाहर देखता है और सोचता है कि उसने लास्ट टाइम क्लास कब अटेंड की थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसे लीटो की याद आ रही है। तभी उसकी नजर अपने फोरहेड पर गई। उसने किसी की आवाज सुनी। वो ये सुनकर खुश होगी। इल्हान घबरा गया।
इधर उधर देखा कि ये आवाज किसकी है। आवाज ने बताया, मैं स्वर्ग से भेजा गया हूं, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मना कंट्रोल सिखाने के लिए। लड़का गुस्से में था इस इंट्रूजन पर। फिर उसने देखा कि वो विजिटर एक्चुअली एक और एंजल थी। उस सेलेस्टियल ने अपना परिचय दिया। उसका नाम था अर्टा। लड़का डिसअपॉइंटेड था। क्या फिर से एक और मैसेंजर मेरी लाइफ में? अर्टा ने कहा कि मना कंट्रोल करना मुश्किल है, इसलिए गॉड ने उसे भेजा। वो साइज में बहुत छोटी थी। उसने कहा, इसलिए गॉड अवतार्स को दूसरी दुनिया में 10 साल के ट्रेनिंग के लिए भेजता है। इल्हान बोला, समझ गया, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। एंजल ने दोहराया, इसलिए मैं आई हूं। किसी ने मुझे भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। एंजल ने बताया, लीटो ने मुझे कहा था कि इल्हान को अकेले नहीं छोड़ सकते। उसने इतना ट्रेनिंग किया है। हीरो के दिमाग में लीटो का चेहरा आया। इल्हान ने पूछा, लीटो खुद क्यों नहीं आई? एंजल ने बताया, मैनेजमेंट को प्रॉब्लम थी एक हाई लेवल एंजल और इंसान के बीच के रिश्ते से, इसलिए मुझे भेजा। इल्हान ने सोचा कि वो लीटो को एक बार और देखना चाहता है। अर्टा ने कहा, तुम वैसे नहीं दिखते जैसे मेरी दोस्त ने बताया था। तभी उसकी आंखें ब्राइट ब्लू हो गई। उसने इल्हान को स्कैन किया और सरप्राइज हो गई कि वो फिट और हेल्दी था। अर्टा ने सोचा, इसे तो किसी मदद की जरूरत नहीं, ये तो वीक मॉन्स्टर्स को बिना वेपन के मार सकता है। एंजल को लीटो के वर्ड्स याद आए, इल्हान का ख्याल रखना। वो 1000 साल से अकेले था। उसे मना यूज करना नहीं आता। क्या तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? तभी अर्टा को लगा कि लीटो बस इनोसेंट एंजल का नाटक कर रही थी। लेकिन फिर भी एंजल ने एक्सेप्ट किया कि ये उसका मिशन है। उसने कहा, तुमने अपने बॉडी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है, अब मैं तुम्हें मना कंट्रोल सिखाने आई हूं। लड़का कंफ्यूज था, ये ट्रेनिंग शुरू कैसे होगी? छोटी सी एंजल उड़ी और इल्हान के सिर पे बैठ गई। अर्टा ने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारे पास रहना है। मेरे होने से तुम्हारे सारे मना स्टैट्स 10x स्पीड से ग्रो करेंगे। 1000 साल लीटो के साथ होने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि तब दोनों डिजास्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। सेलेस्टियल ने ऐड किया, मैं एस्टिमेट करती हूं कि ये ट्रेनिंग 1 साल चलेगा। लड़का इरिटेट था, क्या तुम पूरा टाइम मेरे सिर पे बैठी रहोगी? बेले ने एक्सप्लेन किया, मुझ पर एक एन्चांटमेंट है, लोअर क्रीचर्स मुझे नहीं देख सकते, तो फिक्र मत करो। लेकिन इल्हान को सबसे ज्यादा परेशानी थी, मैं शावर कैसे लूंगा? मेरा लव लाइफ का क्या? एंजल ने कहा, छुपाने जैसा कुछ नहीं है। इल्हान ने सोचा, मैं बाथरूम में भी अकेला नहीं रह सकता। वो प्रॉब्लम से ज्यादा कुछ और सोच रहा था। अर्थ की कांस्टेंट प्रेजेंस के वजह से मैं अपने 2 टेराबिट्स के ट्रेजर्स भी नहीं देख सकता। सेलेस्टियल ने कहा, मैं लोअर बीइंग्स के काम से कंसर्न नहीं रखती, टेंशन मत लो। लड़का शॉक हो गया, मतलब ये माइंड भी पढ़ सकती है? एंजल को फर्क नहीं पड़ा, चाहे तुम ब्रेक डांस करो या रंबा डांस, अपने गेम्स खेलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इल्हान चीख पड़ा, रुको, तुमने एंड में क्या बोला? और तुम्हें उस बारे में पता भी कैसे? एंजल ने जवाब दिया, ऊपर के प्राणी नीचे वालों के मजा लेने के तरीकों में इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन लड़का उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मुस्कुरा रही थी। अब हीरो चाहता था कि ली वापस आ जाए, लेकिन उसकी ये चाहत पूरी नहीं हुई। अब उसे अरिता के साथ पूरा 1 साल बिताना था। अगली सुबह वो लड़का यूनिवर्सिटी गया। ये 1000 साल बाद का पहला ट्रेनिंग हाइक था। एर्दा आराम से उस लड़के के सिर पे बैठी थी। उसके आसपास के लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। इल्हान ने एंजल से पूछा, तुम क्या बाकी 24 घंटे यही बैठी रहोगी? एंजल बोली, बाकी लोग मुझे देख नहीं सकते और तुम ध्यान भी नहीं देते। हीरो ने थक कर जवाब दिया, जैसे मैं इग्नोर कर सकता हूं जब तुम्हारे पैर मेरी आंखों के सामने लटक रहे हों। लड़का चिल्लाया, क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या एंजल सच में मेरा मजाक उड़ा रही है? तभी उसने देखा कि कुछ मिलिट्री यूनिफॉर्म में लोग उसके पास से गुजरे। इल्हान सोचने लगा कि जिंदगी अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है
और शायद कभी हो भी नहीं पाएगी। सरकार आर्मी को मॉन्स्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन यंग मैन श्योर नहीं था कि ये सब कितना इफेक्टिव होगा। लीटो ने कहा था कि सिर्फ मना ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स पे काम करता है। ये रही यूनिवर्सिटी। कितना वक्त बीत गया जब वो लास्ट टाइम यहां आया था। इल्हान को लगा जैसे वो इनविजिबल हो। किसी भी स्टूडेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिस्टम विंडो एक्टिवेट की और स्टेल्थ स्किल बंद करने की कोशिश की, लेकिन फ्रस्ट्रेशन के साथ पता चला कि इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं है। एर्दा को यह स्किल बुरा नहीं लगा। उसके हिसाब से ये एक अच्छी बोनस थी। दोनों बिना शब्दों के बातचीत कर रहे थे। इल्हान सोच रहा था इरिटेबली, लूजर्स के फोरम जैसा लग रहा है। तभी उसने दो स्टूडेंट्स के बीच एक बातचीत सुनी। स्किल मिला क्या? एक ने पूछा। एक मिला, वो भी मुश्किल से, दूसरे ने जवाब दिया। लड़के ने एंजल से पूछा, ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे? एर्दा ने समझाया कि थोड़ा मना और कम कॉम्बैट एक्सपीरियंस जोड़कर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्किल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं जो मॉन्स्टर्स के खिलाफ यूज हो सके। हीरो सोचने लगा कि एंजल इंसानों के प्रति काफी डिसमिसिव है। एर्दा बोली, मैं एक सुप्रीम क्रीचर हूं। तुम्हारी डिस्गाइज स्किल इन सब ह्यूमंस के स्किल से काफी बेटर है। लेकिन इल्हान को अब भी लगता था कि उसकी स्किल लूजर्स वाली है। इल्हान ने बाकी स्टूडेंट्स को देखा जो ऑलरेडी मना यूज करना सीख चुके थे। तभी उसने रियलाइज किया कि वो अपनी स्किल से आसानी से लोगों की बातें सुन सकता है। कोई भी उसकी नजर या प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहा। अब हीरो इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं था। वो आसानी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। अगले पल उसने एक बात सुनी जो उसका ध्यान खींच लाई। कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे थे एक लड़की के बारे में जो पहले उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसे एम्प्रेस के नाम से जाना जाता था। कोई नहीं जानता वो कौन है, एक लड़का बोला। जब मॉन्स्टर्स दिखेंगे तब सबको पता चल जाएगा। इल्हान ने कंक्लूड किया, किसी फीमेल स्टूडेंट ने दूसरी दुनिया में अच्छा टैलेंट दिखाया, इसलिए उसे ये नाम मिला। स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि डंजियन कब अपीयर करेगा। उन्हें यकीन था कि उन जैसे स्टूडेंट्स का वहां पहुंचना मुश्किल है। इल्हान बोला, ओह हां, कुछ डंजियंस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उसने तुरंत एंजल से पूछा, डंजियन क्या होता है? एर्दा ने जवाब दिया, वो एक रील ट्रैप है। उसका जवाब सुनकर हीरो सरप्राइज था। गॉड खुद मॉन्स्टर्स को डंजियन में खींचने के लिए फूड भेजते हैं। जब काफी मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो डंजियन बंद कर दिया जाता है। मॉन्स्टर्स ट्रैप्ड होते हैं, लेकिन ह्यूमंस अगर कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो अंदर बाहर आ जा सकते हैं। डंजियन एक ऐसी जगह होती है जहां लोग रिलेटिवली सेफ तरीके से हंट कर सकते हैं। इल्हान स्टन था। उसने एंजल से पूछा, फिर सब मॉन्स्टर्स को परमानेंटली उसमें क्यों नहीं बंद कर देते? एर्दा बोली, डंजियंस की एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। अगर टाइम पे क्लीन नहीं किया गया तो दिक्कत बढ़ सकती है। और कुछ मॉन्स्टर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो ट्रैप में नहीं फंसते। कुछ तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि ह्यूमंस के लिए ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए एर्दा ने हमेशा अलर्ट रहने को कहा। तभी इंस्ट्रक्टर क्लासरूम में आया। सब स्टूडेंट्स चुप हो गए। वो पोडियम तक गया और अटेंडेंस लेना शुरू किया। प्रोफेसर ने एक लॉन्ग लेक्चर शुरू किया जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था। उसने कहा, तुम्हें नए दुनिया के अनुसार खुद को बदलना पड़ेगा। यूनाइटेड नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने मना का फ्री यूज ऑलरेडी बैन कर दिया है। मना ट्रेनिंग पे भी कंट्रोल्स लगाए जा चुके हैं। चाइना और कुछ पावरफुल देश मॉन्स्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। और मना के आने से दुनिया कैसे बदलेगी उस पर भी। कोरिया के एक्शंस पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनीज बंद होंगी और कौन रिच बनेंगी। प्रोफेसर बोलता जा रहा था। इल्हान सोच रहा था, इतनी बकवास, मैं तो यहां पढ़ने आया हूं। क्या ऐसे एजुकेशन के लिए पैसा देना सही है? नए दुनिया में डिग्री का क्या मतलब रह जाएगा? मना सीखना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंजल बोली, ट्रेनिंग का बेस्ट तरीका है मॉन्स्टर्स को हंट करना। इल्हान बोला, मैं डेंजरस काम नहीं करना चाहता। एंजल ने कहा, अभी तो सब कुछ स्टार्टिंग में है। मॉन्स्टर्स अभी कमजोर है। जब तक चांस है
ज्यादा से ज्यादा वीक मॉन्स्टर्स मारकर मना लेवल बढ़ाओ। लड़का बोला, मैं तो अभी लेवल 1 पे हूं, मना यूज भी नहीं कर सकता। एरदा कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप हो गई। थोड़ा सोचने के बाद उसने बताया, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, तुम 25th लेवल तक के मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो। लड़का हैरान था। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग है। एंजल भी सरप्राइज हो गई। तभी उसने कुछ नोटिस किया और बोला, ये तो कमाल का चांस है। सब स्टूडेंट्स विंडो के पास जाकर बाहर देख रहे थे। इल्हान भी उनके साथ गया। बाहर यूनिवर्सिटी का कोर्टयार्ड जायंट इंसेक्ट्स से भरा हुआ था। सब लोग, हीरो भी, डर गए। आपदा शुरू हो चुकी थी। इल्हान इस मोमेंट का इंतजार भी कर रहा था और इससे डरता भी था। टाइम एक्स आ चुका था। मॉन्स्टर्स अब धरती पे आ गए थे। इवन एंजल भी शॉक थी। उसने कहा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब ह्यूमैनिटी को खुद सर्वाइव करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के बीच सवाल उठने लगे, हमें क्या करना चाहिए? कहाँ भागे? आर्मी और गवर्नमेंट अब तक रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? किसी ने बोला, हमें टीम बनानी चाहिए और हंट पे जाना चाहिए। लेकिन सब स्टूडेंट्स डर रहे थे। उन्होंने विंडो के थ्रू देखा कि किसी एक व्यक्ति को मॉन्स्टर्स ने अपना पहला शिकार बना लिया। यही आखिरी पॉइंट था। भीड़ पैनिक में आ गई। सभी भागकर निकलने लगे। सिर्फ इल्हान, जिसके सिर पर एक एंजल बैठी थी, स्टंड होकर वही जम गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या वो फिर से अकेला छोड़ दिया गया है? हेवनली लेडी ने हीरो के हाल पर टिप्पणी की, मैं कुछ और उम्मीद नहीं कर रही थी। पर लड़का जल्दी ही संभल गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। एरदा ने पूछा, क्या तुम इनसे लड़ना चाहते हो? लड़का बोला, हां, ये तो स्पर्म वेल से भी कमजोर लग रहे हैं। बेले ने समझाया कि मॉन्स्टर्स नॉर्मल जानवरों से अलग होते हैं। उनकी स्किन बहुत टफ होती है और वो काफी स्ट्रांग होते हैं। फिर उसने ऐड किया कि ये बिलो लेवल 20 के डैमेज्ड मॉन्स्टर्स हैं, तो ये हीरो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। इल्हान ने एक कुर्सी का लकड़ी का पैर तोड़ दिया। ये उसका हथियार बना। लड़का उस लकड़ी को घुमाने लगा और डिसाइड किया कि ये काफी होगा। एरदा ने सोचा, इसके पास स्ट्रांग स्पिरिट और स्ट्रांग मसल्स है, लेवल 25 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक हीरो अपने टेम्पररी वेपन को ध्यान से स्विंग करता रहा। उसकी मूवमेंट इतनी एक्टिव थी कि एंजल मुश्किल से अपना बैलेंस बना पाई। इल्हान ने डिसाइड किया कि इस स्टिक को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहिए। इम्प्रोवाइज्ड मटेरियल से काम करके वो खुश था। वाह, तुमने घुटने पर बैठकर एक सही वेपन बना लिया। क्या तुमने कभी क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग ली है? लड़का मुस्कुराते हुए बोला, क्या इतना नोटिसेबल था? मेरे पास काफी फ्री टाइम था। सेलेस्टियल को लीटो की बात याद आई। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे फिर से अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। एंजल ने सोचा कि उसका दोस्त ओवर रिएक्ट कर रहा है। ये सब तो एक्सट्रीम ट्रेनिंग का नतीजा है। अब हीरो का एक ही रिग्रेट था, काश उसने अपना स्पीयर साथ लाया होता। एक लो लेवल इंसान का इस हाइट तक पहुंचना एक टैलेंट और स्किल का सिग्नल था। इल्हान ने एरदा से पूछा, मेरा डिस्गाइज स्किल काम नहीं करेगा अगर मैं अटेंशन ग्रैब करूंगा। मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता हूं। ब्यूटी ने जवाब दिया, एक मास्क काफी होगा। इस दौरान यूनिवर्सिटी का कोर्टयार्ड मॉन्स्टर्स से भर गया था। प्रोफेसर का मॉन्यूमेंट आधा कट हो गया। ये क्रीचर्स मैंटिस जैसे दिखते थे, लेकिन बहुत बड़े और स्ट्रांग थे। हीरो ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। उसने अटैक कर दिया और पहले मॉन्स्टर पर हवा से जंप करके वार किया। एक मास्क उसके फेस पर था और हाथ में 4 लकड़ी के बने स्पेयर्स। उसका अटैक प्रेसाइज था। मॉन्स्टर के गले पर जंप करके उसे गिराया। फिर तो सिर्फ टेक्निक का काम था। पहली किल के बाद इल्हान को 800 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और उसका स्टैमिना लेवल 3 हो गया। मना 2 से बढ़ गया और स्ट्रेंथ और एजिलिटी 3 से। सिस्टम ने रिपोर्ट किया, ताई जुत्सु मैक्स लेवल तक पहुंच गया है। एवोल्यूशन अवेलेबल है अगर मटेरियल हो। एक लेवल 13 ग्रेटर मैंटिस का एंट्री मिला।
हीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि यही प्रमोशन होती है। वो अपने अचीवमेंट से खुश था। लेवल्स आकाश के क्रॉनिकल रिकॉर्ड सिस्टम के पास है। जब तुम किसी मॉन्स्टर को हराते हो तो तुम्हें उसका रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस और उसका पोटेंशियल मिलता है। इल्हान ने नोटिस किया कि उसका मना थोड़ा और बड़ा हो गया है। ये देखकर वो खुशी से भर गया। अर्टा ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? क्या तुम्हें वायलेंस में मजा आने लगा है? लड़का अग्री करता है और कहता है कि एक दिन वो भी फील करेगी। अगले मोमेंट हीरो खुद को नए टाइप के मॉन्स्टर से घिरा हुआ पाता है। लड़का हेजिटेट नहीं करता और एक और स्पीयर उठाता है। वो कहता है, मेरे पास ग्रुप फाइट के लिए कोई स्किल नहीं है। एंजल ने सजेस्ट किया, अपने रिफ्लेक्सेस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इल्हान ने उसकी बात मानी और अटैक किया। उसने इंसेक्ट्स के प्रोटेक्टिव आर्मोर को बीच से काट दिया। एक और जीत के बाद सिस्टम ने रिपोर्ट दिया, 700 एक्सपी गेंड। स्पीयर मास्टरी भी मैक्स लेवल पर पहुंच गया। एवोल्यूशन अगेन अवेलेबल। लेवल 11 बिग फ्लाई एंट्री रिसीव हुआ। 850 एक्सपी और मिले और इल्हान लेवल 4 पर पहुंच गया। स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, स्टैमिना और मना सब एक लेवल से बढ़ गए। एर्दा ने चिल्लाकर वार्निंग दी, ऊपर से अटैक आ रहा है। लड़का ऊपर देखता है और देखता है एक बंच ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स रैपिडली अप्रोच कर रहे हैं। इल्हान ने बिना सोचे रिएक्ट किया। एक और मॉन्स्टर डिफीट हुआ। 400 एक्सपी मिले और नोट मिला, लेवल 7 बिग मॉस्किटो। पर जैसे ही एक मॉन्स्टर गया, दूसरा पीछे से आ गया। इस बार मॉस्किटो ने इल्हान को डेड एंड में फंसा दिया। उसका स्टिंग इल्हान के चेस्ट की तरफ आ रहा था, पर पियर्स करने के बजाय वो बेंड हो गया। एर्दा शॉक थी। ये लड़का इतना ट्रेंड है कि उसके बॉडी में मॉस्किटो का स्टिंग भी काम नहीं कर रहा। हीरो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। उसने तुरंत डेंजर हैंडल किया। एंजल को लगने लगा कि इल्हान ने ह्यूमन बॉडी की लिमिट क्रॉस कर ली है। मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के बाद लड़का अपना पहला मॉन्स्टर हंट कंटिन्यू करता है। एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारते हुए उसके एक्सपी बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक जायंट मैंटिस अचानक उसके सामने आई। क्रीचर उससे ज्यादा फास्ट था। उसने अटैक किया, पर इल्हान मुश्किल से बच पाया। एक एंट मैंटिस के ब्लेड के नीचे आ गया। सेलेस्टियल ने वार्न किया कि और भी मॉन्स्टर्स पास आ रहे हैं। इल्हान ने महसूस किया कि इन्हें देखना तक घिन ला रहा है। हीरो चिल्लाया, फॉर बग एक्सटर्मिनेशन कॉल सेस्को। सेस्को एक कोरिया की फेमस पेस्ट कंट्रोल कंपनी है। इल्हान हवा में उड़ा और दोनों हाथों में वुडन स्पीयर्स पकड़कर लड़ने लगा। सिस्टम को एक्सपी अपडेट करने का भी टाइम नहीं मिला। इल्हान लेवल 6 तक पहुंच गया। स्टैमिना, स्ट्रेंथ, मना सब एक लेवल बढ़ गया। डेक्सटेरिटी 2 लेवल बढ़ गया। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ, जैसे किसी ने पीछे से लाइटनिंग स्ट्राइक की हो, जैसे कोई इनविजिबल मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय कर रहा हो। इल्हान कंफ्यूज था कि हो क्या रहा है। जब उसने पीछे देखा तो एक लड़की खड़ी थी, पावरफुल मना के साथ। उसके कपड़े तो नॉर्मल स्टूडेंट जैसे थे, पर उसके फॉरहेड पर एक अजीब सी ज्वेलरी थी। लड़का सोचने लगा, क्या ये एक मेज है? एर्दा ने कहा, डिस्ट्रैक्शन मत लो, मॉन्स्टर्स पर ध्यान दो। स्ट्रेंजर लड़की मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी अपनी एनर्जी से। एंजल ने कहा, उस लड़की के पास इनक्रेडिबल मना स्टैट्स है, वरना लाइटनिंग स्ट्राइक्स इतने कंटिन्यूअसली कैसे होती? इल्हान सोचता है, शायद वह भी अपना लेवल बढ़ा रही हो। मैं भी तो कर रहा हूं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।